एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक युवक मिला जो बुद्ध के पास आकर अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगा। युवक ने कहा, भगवान, मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे मन में ऐसे विचार ना आएं, पर मुझे हमेशा कामवासना के विचार आते रहते हैं और ये विचार मुझे परेशान करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवक, यह कामवासना क्या है? क्या तुम्हें इसका पर्याय पता है? युवक ने कहा, मुझे यह नहीं पता कि कामवासना क्या होती है, पर यह जो भी होती है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने कहा, कामवासना को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुराई नहीं है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, यह सिर्फ हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। युवक ने अधिक जानने के लिए पूछा, पर यह कामवासना कहाँ से और कैसे आती है? बुद्ध ने विवरण दिया, कामवासना कोई चीज नहीं है जो कहीं से आती है, यह हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है ताकि मानव जाति का विकास हो सके। युवक ने कहा, पर अगर हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है। वे इसे छुपाने या दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि उसका गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जानवरों में भी कामवासना होती है, पर उनका उपयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होता है। मनुष्य ने अपनी समझ के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कामवासना गलत नहीं है, पर उसका सही तरीके से प्रयोग करना आवश्यक है। प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे ले जाने के लिए इसको दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से कामवासना का आना गलत है। जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसको दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से कामवासना का आना गलत है। युवक ने पूछा, जी, यह कामवासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? यह हमेशा क्यों आ जाती है? युवक ने कहा, अरे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब उस शिष्य ने नदी की तरफ देखा, वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। उसने उस युवक से कहा, अरे भाई, यहाँ तो वो युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? युवक शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बालों को कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर रही हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई भय नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन युवतियों को देखने लगा। और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तब वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह क्या कर रहा हूं मैं? जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी ही वहां से चला गया और वह आश्रम पहुंच गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था और उसका मन वही सब देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह युवक पहले से ही मौजूद था। उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। अब वह रोज ऐसा करने लग गया या उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा था, ना ही ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था।
उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांग के लिए आओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे अपराधी की तरह छिपकर खड़ा है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छिपकर युवतियों को देख रहा था जो नदी से पानी भर रही थीं। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों धर लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द बाहर आ रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह कहा तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस युवक ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर तुम ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सभी समय पर भोजन भी नहीं करता और भोजन नहीं करता तो बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूँ। फिर वादा कर लेता, लेकिन हर बार में वादा भूल देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन यह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या? यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बह गया। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर उसने एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। गुरु से कहने लगा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखा दिया।
आपकी बात को मैंने पूरा कर दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से तो देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली से बाहर आ गया है और अगले बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के भी आगे आ गया है। यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट जाता है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी और पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? यह मेरे मन में आते ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहाँ से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहाँ से बंद कर दूंगा। तब गुरु ने कहा, अगर पानी यहाँ से नहीं जाएगा तो आगे किनारे में जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं पहुँचेगा। शिष्य ने नदी के किनारे को बहुत मेहनत से पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है। अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। और उन पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो रोज पानी की आवश्यकता होती है, और अगर वहीं पानी नहीं मिला तो वे मुरझा जाएंगे। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर नदी के किनारे का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहां पर जितने भी पौधे हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी। हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति की वजह से आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह उसने अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा मांगने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी के किनारे गया जहां युवतियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक युवती ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के पाद छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से चलने लगा। तभी पीछे से वह युवक आया जो वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए। तुम तो मुझसे भी आगे निकले। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना भी छोड़ दिया। फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका धन्यवाद। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। तो मित्रों, आपने देखा आज की कहानी कैसी लगी?
मुझे यकीन है कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।